नमस्कार, जय जवाहर। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टाइम्स। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें और साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नवा रायपुर में 60 एकड़ में बनेगा वॉशिंग स्टेशन। ट्रेनों की मरम्मत के साथ रख रखाव भी। मुंबई और कोलकाता की ट्रेनें यहीं से चलेगी। नवा रायपुर में केंद्रीय स्टेशन के पास वॉशिंग स्टेशन बनेगा। इसके लिए 60 एकड़ जमीन का चयन कर लिया गया है। स्टेशन बनने के बाद बोगियों और इंजन की मरम्मत के अलावा रख रखाव वहां शुरू हो जाएगा। पूरे प्रोजेक्ट की लागत 1500 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही रेल सुविधाएं बढ़ेगी। खरसिया के रेल लाइन का विस्तार नवा रायपुर तक होगा। यहाँ के ट्रैक को परम लक्सा तक जोड़ा जाएगा। उसके बाद नवा रायपुर से कोलकाता, मुंबई और विशाखापट्टनम तक सीधे ट्रेन चलेगी। रेलवे तकरीबन 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें शुरू करेगा। अभी रायपुर स्टेशन या इसके आसपास वॉशिंग स्टेशन नहीं है। पहले चरण में रायपुर विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस दुर्ग जम्मू तवी रेलवे तकरीबन 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें शुरू करेगा। अभी रायपुर स्टेशन या इसके आसपास वॉशिंग स्टेशन नहीं है। पहले चरण में रायपुर विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस दुर्ग जम्मू तवी, दुर्ग निजामुद्दीन, दुर्ग गोरखपुर, दुर्ग कानपुर, दुर्ग भोपाल, दुर्ग जयपुर, दुर्ग अजमेर, दुर्ग दिल्ली राजहरा एक्सप्रेस को चलाने की योजना है। वॉशिंग स्टेशन के पास ही रेल कर्मियों और अफसरों के लिए कॉलोनी बसाई जाएगी। इसका असर नवा रायपुर के आसपास के इलाके में पड़ेगा और यहां आबादी बसाने में मदद मिलेगी। अफसरों के अनुसार वॉशिंग स्टेशन में एक साथ 30 से अधिक ट्रेनों की मरम्मत और ढुलाई हो सकेगी। इसके बनने से दुर्ग के वॉशिंग स्टेशन का भार भी कम हो जाएगा। जहां अभी 12 ट्रेनों की ही वॉशिंग या मेंटेनेंस हो पाता है। दुर्ग में कई बार वॉशिंग स्टेशन में जल्दी धुलाई और मरम्मत न होने के कारण भी ट्रेनें लेट चलती है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा, कैसे हैं विष्णु जी। दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह में सीएम चाय के पास आए पीएम, मंच पर ही बातचीत करते दिखे। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री चुनी गई हैं। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बातचीत करते नजर आए। मंच पर दूसरी पंक्ति में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ठीक पीछे विष्णुदेव साय खड़े थे। उन्हें देखकर नरेंद्र मोदी पास आए। मंच पर जब नरेंद्र मोदी आए तो कार्यक्रम का संचालन कर रहे शख्स राष्ट्रगान के लिए खड़े होने की बात कर रहे थे। इसी वक्त हाथों से इशारा कर पीएम मोदी ने 5 मिनट तक रुकने को कहा और सीधे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के पास आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच हाथ मिलाकर पूछा, कैसे हैं विष्णु जी। मुख्यमंत्री साय ने मुस्कुराते हुए जवाब में केंद्र सरकार के कामों को सराहा। शपथ से ठीक पहले कुछ देर तक दोनों मंच पर दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वहां मौजूद थे। पीएम ने उनसे भी बातचीत की। महिलाओं ने ज़्यादा वोट डाले। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 46% मतदान। ग्रामीण इलाकों में सुबह से कतारें, कस्बों में धीमी शुरुआत। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के दूसरे चरण के चुनाव में 43 ब्लॉकों के 9,738 बूथों पर मतदान हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में बूथों पर सुबह 7 बजे से ही कतारें नजर आने लगी थी, जबकि बड़े कस्बों में शुरुआत धीमी हुई। छिटपुट झड़पों और गड़बड़ियों के बीच करीब 77% मतदान हुआ। पुरुषों ने 77% और महिलाओं ने 77% तथा अन्य ने 6% वोट डाले। अपने वोट से 31,799 पदों के लिए पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का भविष्य मत पेटी में कैद कर दिया। वोटों की गिनती शुक्रवार को होगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन के कुरुडीह में, नारायणपुर के फरसागुड़ा में, वन मंत्री केदार कश्यप समेत कई दिग्गजों ने अपने गृह क्षेत्र में मतदान किया। दिलचस्प है कि पंच पदों के लिए 68 और सरपंच पद के लिए एक स्थान पर सभी नामांकन खारिज हो गए थे। मोबाइल दुकानदार निकला साइबर क्राइम का मास्टरमाइंड। 60,000 से ज़्यादा फर्जी सिम कार्ड जारी किए। यूएई समेत कई देशों में चलाया ठगी का रैकेट। डोंगरगढ़ के रेलवे चौक स्थित अज्जू मोबाइल के मालिक अजय मोटघरे को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अजय अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम रैकेट का एक बड़ा खिलाड़ी निकला है। अजय अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम रैकेट का एक बड़ा खिलाड़ी निकला है।
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए हजारों सिम कार्ड जारी किए। सिम कार्ड का इस्तेमाल भारत के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार में साइबर ठगी के लिए किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक अजय और उसके नेटवर्क ने इस अपराध में 60,063 फर्जी सिम कार्ड और 590 मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया। आरोपी की कार्यप्रणाली यह थी कि वह पहले ग्राहकों का विश्वास जीतता था, फिर उनका दम्बल, थंब स्कैन और आई ब्लिंक करता था। इसके बाद उसी ग्राहक के नाम पर कई फर्जी सिम कार्ड एक्टिवेट कर देता था। कई मामलों में तो केवल आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी से ही सिम कार्ड जारी कर दिए जाते थे। ये सिम कार्ड बाद में म्यूल अकाउंट संचालकों और दलालों को बेचे जाते वे इनका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठगी के लिए करते थे। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे लोगों अपने दस्तावेजें किसी को भी देने से पहले सतर्क रहें। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपने दस्तावेज किसी को भी देने से पहले सतर्क रहें। साथ ही अनजान कॉल्स और फर्जी ऑफर्स से बचें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। इस मामले का खुलासा रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा के नेतृत्व में चल रहे ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत हुआ। इस अभियान में अब तक 98 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें म्यूल अकाउंट धारक, बैंक अधिकारी और POS एजेंट शामिल हैं। मतदान केंद्र पर शराब पीकर पहुंचा नगर सैनिक, सूरजपुर में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी से की मारपीट, आरोपी गिरफ्तार। सूरजपुर के प्रेमनगर रघुनाथपुर मतदान केंद्र पर मतदान ड्यूटी के दौरान नशे में धुत नगर सैनिक ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी नगर सैनिक अखिलेश प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने का भी आरोप है। पुलिस के अनुसार आरोपी शराब के नशे में मतदान केंद्र पर पहुंचा था। वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी से उसने अभद्रता की और मारपीट शुरू कर दी। इस घटना से मतदान केंद्र पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 150 बिल्डरों को रेरा की नोटिस। राज्य भर में सबसे ज़्यादा रायपुर में 901 प्रोजेक्ट, इसमें बिल्डरों ने पूरे किए 378 ही शक्ति शुरू। छत्तीसगढ़ में रेरा का गठन होने के साथ 7 साल बाद सबसे ज़्यादा मकान रायपुर में ही बन रहे हैं, लेकिन चौंकाने वाले आंकड़े यह है कि बिल्डरों के आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट अब तक पूरे नहीं हुए हैं। 2017 में रेरा के बनने के बाद रायपुर में बिल्डरों के 901 प्रोजेक्ट रजिस्टर हुए हैं, लेकिन इसमें 378 का ही काम पूरा हुआ है। 504 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अब भी बन रहे हैं। रेरा ने लोगों को समय पर और कम कीमत में फ्लैट, ज़मीन और मकान दिलाने के लिए अब सख्ती शुरू कर दी है।